इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीच बने हुए घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड लेडी खून से लथपथ कपड़ों को धो रही होती है। घर पर उसके 2 बच्चों की फोटो भी है और तभी उसके घर के बाहर पोस्टमैन आता है। वो बाहर गेट को नॉक करता है, लेकिन वो लेडी बाहर नहीं आती। पोस्टमैन को लगता है कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे नीचे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। वो अपने बैग को साइड में रखकर नीचे बेसमेंट में देखता है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब चीज दिखती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वहाँ से भागना चाहता है, पर इससे पहले कि वो वहाँ से भागता, कोई चीज उसे नीचे बेसमेंट में खींच लेती है। अब कहानी यहाँ से 30 साल आगे जाती है, जहाँ हमें इसी जंगल में कैंप को दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर उन टीनेजर्स को लाया गया है जो अपने फोन से अपस्टेड है, जो अपने फोन से परेशान है। यहाँ पर इनका कैंप लगा है ताकि इनके फोन की आदत को छुड़ाया जा सके। यहाँ पहुँचने के बाद मैनेजर सबके फोन्स अपने पास रख लेता है। वही हमें उसी घर में उसी औरत को दिखाया जाता है जो आज से 30 साल पहले इसी घर में खून से लथपथ कपड़ों को धो रही थी। वो एक हिरन का शिकार करके उसे नीचे उसी बेसमेंट में डाल देती है, जहाँ पर कुछ न कुछ अजीब है। पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से वो खुद भी नीचे बेसमेंट में गिर जाती है और जो भी चीज नीचे बेसमेंट में होती है वो उस ओल्ड लेडी को मारकर वहाँ से आजाद हो जाती है। अगली सुबह हमें कैंप में दिखाया जाता है, जहाँ पर आज सब टीनेजर्स को ट्रैकिंग के लिए जाना है। इनकी एक गाइड भी होती है। सबसे पहले यहाँ पे फादर आते हैं जो इन सब के लिए प्रे करते हैं। इनकी ट्रैकिंग बहुत लंबी है, जो 3 दिनों तक चलेगी और अब ये अपनी ट्रैकिंग का सफर शुरू करते हैं। यहाँ पर जोशी नाम की एक लड़की भी होती है, जिसके हाथ पर एक अजीब से कट का निशान होता है। वो कट के निशान को सबसे छुपा रही होती है। दरअसल वो अपने जीवन में डिप्रेस है। उसके पास जोलक नाम का एक लड़का आता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जोशिया उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब ये अपने सफर पे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इन्हें हिरन दिखता है जिससे अभी अभी किसी ने शिकार किया है। गाइड कहती है कि जरूर आसपास कोई बड़ा जानवर है तो दोबारा यहाँ पे आ सकता है। दरअसल गाइड ने ऑब्जर्व कर लिया था कि इसका शिकार किसी जानवर ने नहीं बल्कि शायद किसी ह्यूमन ने किया है, पर वो इस बात को सबसे छुपाती है, साथ ही वो इसे इग्नोर कर देती है। अब सब के सब पूरा दिन सफर करते हैं। रात को ये एक जगह पे कैंप लगाते हैं। दरअसल जो इनके गाइड है वो इनके काउंसलर भी है। यहाँ पर जितने भी टीनेजर्स हैं वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं। दरअसल इस ट्रैकिंग का यही मकसद होता है कि इन टीनेजर्स का जो मोबाइल की गंदी आदत है उससे निकाला जा सके, और उसके लिए इनकी गाइड इन्हें मोटिवेट करती है। अब जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक वॉल्फ आ जाता है। अब यहाँ के सब उससे डर जाते हैं, लेकिन जोशिया नहीं डरती। वो उससे वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद सब के सब सो जाते हैं। रात को इनमें एक लड़का उठकर बाहर आता है। दरअसल उसने अपना मोबाइल को छुपा रखा है और जब वो अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया चला रहा होता है तभी वहाँ पर अजीब सा दिखने वाला इंसान की आकृति की कोई चीज आती है, जो निश्चित तौर पर कोई इंसान तो नहीं है। वो लड़के को मारकर अपने साथ ले जाता है। वही जोशिया को उस पल का सपना आता है जब वो अपनी मॉम के साथ ड्राइव पे थी। उसकी मॉम एक सेल्फी लेना चाहती थी, जिस वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। जोशिया की आँख खुल जाती है। वही गाइड उस मिसिंग लड़के को ढूंढ रही होती है, जिसे कल रात को उस अजीब सी चीज ने मार दिया है। वो सबसे पूछती है कि वो कहाँ गया। जोशिया पे खून का निशान है। वो सबको खून के निशान दिखाती है और कहती है कि हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जिसके बाद जोशिया, जूली और जो इनके गाइड होती है, तीनों के तीनों जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो ओल्ड लेडी रहा करती थी, जिसने अपने बेसमेंट में कुछ छुपा रखा था। ये तीनों की तीनों घर के अंदर जाते हैं, जहां पे बहुत बदबू आ रही होती है। इन्हें वो बेसमेंट का दरवाजा भी दिख जाता है। ये हिम्मत करके बेसमेंट में जाते हैं, जहां पर इन्हें अपने उसी साथी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे एक रात पहले उस दैत्या ने मार दिया था। ये डर कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पर इससे पहले कि सब के सब यहाँ से भागते हैं, वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर और दैत्या यहाँ पे आ जाता है। ये सब के सब नीचे बेसमेंट में वापस चले जाते हैं, जहाँ पर गाइड जोशिया और जूली को विंडो से बाहर निकलने देती है। पर इससे पहले कि वो खुद बाहर आती, वो दैत्या उसके सामने आ जाता है और गाइड को मार देता है। जोशिया और लेक वहाँ से भाग जाते हैं। वही दूसरी तरफ झील के किनारे इनके 2 साथी बैठे होते हैं। इन्हें सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वो दैत्य वहाँ पे आता है जो लड़की को मार देता है। ये देखकर लड़का घबरा जाता
जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। भागते भागते वो चर्च में चला जाता है जहाँ पर वही फादर होते हैं जिसने इनके लिए प्रे की थी। वो उसे बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो ये देखता है कि इसे चेयर के साथ बांधा गया है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जैसे न्यू जनरेशन के बच्चे को कैसे ठीक किया जाता है, और तभी बाहर अपने आप ही जनरेटर ऑन हो जाता है। फादर बाहर जनरेटर को चेक करने के लिए जाते हैं। दरअसल ये उसी दैत्य ने ऑन किया है जो लड़के का पीछा करते करते यहाँ चर्च तक पहुँच गया है। वो फादर को मार देता है, जिसके बाद वो चर्च के अंदर जाता है। लड़का अपनी जान बचाने के लिए कन्फेशन रूम में छुप जाता है, पर वो दैत्य उसे देख लेता है और अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। वही हमें दूसरी तरफ जोसिया को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहती है। तभी उन्हें अपने सामने घर दिखता है। वो उस घर के बाहर जाते हैं। अंदर एक आदमी रहता है जो उन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। हालांकि ये दोनों उससे डर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस चीज से भाग रहे हो। जोशिया को आदमी बताता है कि आज से 30 साल पहले यहाँ एक लेडी रहा करती थी जिसके 2 बेटे थे। एक दिन आसमान से मेट्रोवाइड जंगल में गिरा। उस लेडी के दोनों बेटों ने उस मेट्रोवाइड को देख लिया और अपने साथ अपने घर ले गए। रात को अपने तकिए के नीचे उन्होंने उस मेट्रोवाइड को रखा, जिसके अंदर से एक अजीब सा लिक्विड निकला और उन दोनों के शरीर के अंदर चला गया, जिससे उनकी आकृति बदलने लगी। वो इंसान से हैवान बन गए। उन्होंने अपने डॉग को मार दिया और जब ये बात उनकी मॉम को पता चली तो उसने अपने दोनों बेटों को नीचे बेसमेंट में कैद कर दिया, और अगर वो आजाद हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। वो एक नहीं है बल्कि 2 है। दरअसल अब तक ये समझ रहे थे कि वो एक दैत्य है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी जो इन्हें कहानी सुना रहा होता है, ये वही पोस्टमैन है जो आज से 30 साल पहले उस लेडी के घर गया था। हालांकि उन दोनों ने उसे नीचे बेसमेंट में खींच तो लिया था, लेकिन किसी तरह से इसकी जान बच गई। वो पोस्टमैन, वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकते, पर जोसिया यहाँ पे नहीं रहना चाहती। वो किसी भी कीमत पर इस जंगल से निकलना चाहती है। वो कहती है हमारे जिस साथी को सबसे पहले उसने मारा था उसकी बॉडी बेसमेंट में है। उसके पास एक मोबाइल भी है जो इस वक्त बेसमेंट के अंदर है। अगर हमें किसी तरह से वो मिल जाए तो हम यहाँ पर मदद मंगा सकते हैं। असल में यहाँ से सबसे नजदीक जो टाउन है वो 2 दिन की दूरी पे है, और इतनी दूर जाते जाते वो दैत्य इन दोनों को मार सकते हैं। अब जोसिया तय करती है कि वो बेसमेंट में जाएगी। हालांकि जूलियक उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, इसलिए जूलियक को उसके साथ जाना पड़ता है। एक बार फिर से वो उसी घर में पहुंच जाते हैं। किसी तरह से नीचे बेसमेंट में जाते हैं और मोबाइल को हासिल कर लेते हैं, लेकिन तब तक वो दैत्य उसे देख लेता है। वो जोसिया को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है और तभी पीछे से जूलियक उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, जिससे दैत्य को बहुत गुस्सा आता है। वो चाकू निकालकर उसी चाकू को जूलियक को शरीर के अंदर भोंक देता है और साथ ही जोशिया को बेहोश कर देता है। और जब जोशिया को होश आता है तो वो देखती है कि जूलियक उसके सामने है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। वह दर्द से तड़प रहा होता है। जोशिया को वो कहता है कि इस चाकू को निकाल दो। जोशिया को पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो जानती है कि इसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो चाकू निकाल देती है। अब यहाँ पे जूलियक की मृत्यु हो जाती है। जोशिया पूरी तरह से टूट चुकी है क्योंकि कैंप में उसके साथ जितने भी लोग आए थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं, और अब वो किसी तरह से अपनी चैन को खोलकर धीरे धीरे ऊपर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक दानव सो रहा है। दरअसल जब एक घर पे होता है तो दूसरा शिकार करने के लिए जाता है, जिसके बाद जोशिया धीरे धीरे एक बड़ा चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती है और उस दैत्य को मार कर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो रोड तक पहुँच जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक गाड़ी है। दरअसल इसमें एक रेंजर होता है जो पेट्रोलिंग कर रहा था। वो जोशिया को देख लेता है। जोशिया उसके पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जो सुनकर रेंजर भी डर जाता है। वो जोशिया को अपनी गाड़ी में बैठाता है। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल ही रहे होते हैं। तभी रेंजर देखता है कि सामने किसी की डेड बॉडी है। वो बाहर जाकर देखना चाहता है। जोशिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन रेंजर उसकी बात नहीं सुनता। वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो डेड बॉडी के पास जाता है वहाँ पर वही दैत्य आ जाता है जो बाहर शिकार के लिए निकला था। वो
रेंजर को मार देता है। दरअसल उसने इस बॉडी को चारे के तौर पे इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ हमें पोस्टमैन को दिखाया जाता है जिसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो अपनी गन निकाल लेता है और गोली चला देता है। उसे लगता है कि बाहर वही दैत्य है, पर जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पे वही लड़का होता है जो दैत्य चर्च से अपने साथ पकड़ कर ले गया था। दरअसल किसी तरह से वो भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, पर अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। वही जोसिया को दिखाया जाता है जो कार की ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है और कार से दैत्य को हिट करती है, जिसके बाद वो उस दैत्य को कार से कई बार कुचलकर मार देती है और कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। रात होने पर हमें इसी सड़क पे दो आदमियों को दिखाया जाता है जो ड्रंक होते हैं। वो धीरे धीरे सड़क पे आगे बढ़ रहे होते हैं। दरअसल आज एडोल्फ हिटलर का बर्थडे है और ये दोनों हिटलर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये देखते हैं कि सामने उस दैत्य की डेड बॉडी पड़ी है और असल में वो दैत्य अभी भी जिंदा है। वो इन दोनों को मार देता है। वही हमें घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर इस दैत्य का जो दूसरा भाई है वो भी जिंदा है। इसका मतलब ये है कि इन्हें मारना इतना आसान नहीं है। मेट्रोइड से इन्हें जो शक्तियाँ मिली है वो कोई एलियन शक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा है। इन्हें मारने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। घर पर जो दैत्य होता है उसे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है, जिसका मतलब ये है कि पुलिस बाहर आ चुकी है और अभी उन सब को भी मार देंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।